तू जाने वो खुदा के इश्क दा रंग वखरा है। एपिसोड 5। बादशाह के सर पर ठंडे पानी की पट्टी लग रही है। बुखार 103 और बादशाह का फोन मुसलसल बज रहा है। गुलाम फोन उठाता है तो दाजी पूछता है कि तुम मेरा फोन क्यों उठा रहे हो, बादशाह कहाँ है। जब दाजी ने बादशाह की बुखार के बारे में सुना तो उसने फौरन गुलाम से कहा, मैं आ रहा हूँ। फिर बादशाह की आंखें खुलती हैं। वो सदमे से भरी आवाज में कहता है कि हाय गुलाम। वो सोने की हैंडकफ्स और उन हैंडकफ्स में उसकी वो खूबसूरत हाथ। बादशाह बुखार में भी उसी लड़की के ख्वाब देख रहा था। गुलाम उस पर हंस पड़ता है और कहता है कि बादशाह, ये सिर्फ ख्वाब है आपका और कुछ नहीं। लेकिन क्या ये सचमुच सिर्फ ख्वाब था? इसके बाद दाजी पहुंचते हैं। बादशाह की हालत देखते ही बोलते हैं, इलेक्शंस करीब हैं, टेस्ट करवाओ। लेकिन बादशाह ये सुनकर भी इनकार कर देता है शहर से जाने से। मगर क्यों? वो कहता है कि कुछ काम अधूरा रह गया है। दाजी परेशान होकर कहता है कि ऐसा कौन सा काम है जो गुलाम नहीं कर सकता। बादशाह जवाब देता है कि कुछ काम खुद ही करने पड़ते हैं। और फिर सीन पलटता है। फिर बादशाह की हालत बिगड़ती है और साहिब जान घबरा जाती है। तभी बादशाह बुखार में चिल्ला रहा है, वो घुंघरू, वो हाथ, उसने मुझे थप्पड़ मारा। मुझे? साहिब जान की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो बादशाह से पूछती है कि कौन थी वो। बादशाह जवाब देता है कि वो नाचने वाली थी। हाय अम्मा, पर वो एक परी से कम ना थी। साहिब जान गुलाम को बुलाती है और साफ साफ कहती है कि बादशाह को उस लड़की से दूर रखो। मैं सिर्फ मूर्ख को इस घर में बहू बनाकर लाऊंगी, समझे? गुलाम के पास कोई रास्ता नहीं था। साहिब जान धमकी देती है कि अगर तुमने बादशाह की मदद की तो मैं भी तुम्हें वही समझूंगी जो दुनिया तुम्हें समझती है। और तभी एक और राज खुलता है। खुर्शीद, जो 22 साल से एक कमरे में बंद थी, किसी से नहीं मिलती थी। लाजो अम्मा उससे मिलने जाती है तो साहिब जान उसे रोक कर कहती है कि उस कमजोर औरत का जिक्र मत करो मेरे सामने। लेकिन खुर्शीद क्यों बंद है 22 साल से? तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और रिव्यूज के लिए प्राइम टीवी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया। तू जाने वो खुदा के इश्क दा रंग वखरा है।